मैं अपने YouTube चैनल प्रवीण कुमार गुरुजी 430 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमने टॉपिक उठाया है फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन टॉपिक से मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूं आप लोगों के बीच में। एक क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख रखा है, जरा इसको देखिए। जब किसी भिन्न के अंश में 8 जोड़ा जाता है और उसके हर में 12 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाती है। जब उसके अंश और हर में से 2 घटाया जाता है तो भिन्न 1/8 हो जाती है। तो मूल भिन्न के का मान बताइए। अब आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को ये सब चीजें आ रही होंगी तो आप देखिए हम कैसे बनाते हैं, इस बात पे आप फोकस करिए। मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ लेता हूँ। पहले हम नीचे से चल रहे हैं, जहां से भी चलिए, ऊपर से चल सकते हैं, नीचे से चल सकते हैं, जहां से आपको आसान हो। अब कहा गया है कि उसके अंश और हर में से 2 घटाया जाता है तो भिन्न 1/8 प्राप्त हो जाती है। यह भिन्न 1/8 हम लोगों को कब मिला? जब अंश में 2 घटाया गया और हर में से 2 घटाया गया। क्यों नहीं इसकी पहले वाला भिन्न प्राप्त कर लिया जाए? भाई अंश में से 2 घटाने पर ही मिला है तो 2 जोड़ दो तो 1 3 हो जाएगा। हर को भी 2 घटाने पे मिला है, इसको 2 जोड़ दो तो 1 10 हो जाएगा। इसका मतलब है कि वह मूल भिन्न 3/10 होगा। देखिए यहीं से आंसर आ गया 3/10। तो आप कहेंगे सर ऊपर वाला भी वेरीफाई कर दीजिए। मैं ऊपर वाला वेरीफाई कर देता हूँ। अगर वह भिन्न 3/10 है तो इस भिन्न में 8 जोड़ा जाए, इस भिन्न में 8 जोड़ा जाए, 8 और 3 11, और हर में 12 जोड़ा जाए। हर में कितना जोड़ा जाए? 12 जोड़ा जाए तो ये कितना आ जाएगा? 22। तो आप देखेंगे 11 का 11 और 11 दूना 22, तो 1/2 आपको मिल गया विद इन 30 सेकेंड। मतलब कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग कर लेते हैं तो 30 सेकेंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन को आप निपटा सकते हैं। बस मेरा फोकस यही है कि आप लोग सभी लोग अगर तैयारी करते हैं किसी एग्जाम का तो क्वेश्चन को कम से कम समय में बनाने का तरीका सीखें। अगर आपने सीख लिया तो आप हर एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। आइए हम लोग जो है आज का दूसरा क्वेश्चन, 3 भिन्ने ए बी सी का योग 121/60 है, जहां पर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है। जब सी को बी से विभाजित किया जाता है तो परिणामी भिन्न 9/10 प्राप्त होता है, जो कि ए से 3/20 अधिक है। तो बी और सी का अंतर कितना है? अब ध्यान से आप देखिएगा हम कैसे बना रहे हैं आपके क्वेश्चंस को। इंफॉर्मेशन जो दिया गया उसको देखा जाए तो सी को बी से विभाजित किया जाए, सी को बी से विभाजित किया जाए तो जो प्राप्त भिन्न है वो 9/10 होता है। प्राप्त भिन्न जो है 9/10 होता है। और ये जो 9/10 है ए से 3/20 अधिक है। तो अगर यह 9/10 ए से 3/20 अधिक है तो आप कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। भाई 9/10 ए से 3/20 अधिक था, हमने ए को 3/20 दे दिया जो कि इसके बराबर आ गया। यहां से ए आसानी से आ जाएगा। कैसे? इसको इधर करके माइनस कर दीजिए। लघुत्तम देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, 20 लघुत्तम होगा तो 2 का गुणा करेंगे तो ये 18 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। 20 लघुत्तम हो गया, 3 को इधर करके माइनस कर दीजिए तो 18 - 3/20 बराबर ए हो गया। तो आप कहेंगे ए का मान तो आसानी से आ गया हमारे पास, तो 15/20 और 15/20 का मान है ए। फिर अब क्या किया जाएगा? तीनों का योग किसके बराबर है? 121/60 के। तो आप कहेंगे अगर तीनों का योग 121/60 है तो ए का निकाल दिया जाए तो बी और सी का योग आ जाए। 121/60
माइनस ए, ध्यान रखेंगे हम 60 बना रहे हैं, 3 का गुणा करेंगे 60 और ये हो जाएगा 45, ये आ जाएगा 45/60। माइनस किया जाए तो 11 में से 5 जाएगा 6, 11 में से 4 जाएगा तो 7, नीचे आ गया 60। सिंप्लीफाई किया जाए तो 4 से कटेगा तो 19 हो जाएगा और ये 4 से कटेगा तो 15 हो जाएगा। अब आपके पास b प्लस सी का मान हो गया 19/15। अब आइए b और c का अनुपात दिया हुआ है और इसका अंतर पूछा गया है, तो इसमें अंतर कितने का है? 1 यूनिट का। मतलब हम लोगों को बेसिकली 1 यूनिट का मान चाहिए। अगर हम ये कहें कि b 10 है, अगर हम ये कहें b 10 है और c 9 है, तो 10 और 9 मिलके कितना होगा? 19। और इस 19 यूनिट की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 19/15। 19 से 19 कट गया और 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गया? 1/15। यही इनका अंतर है, अंतर ही आपसे पूछा गया है। इसका अंतर बताइए 1/15। कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर हम लोग बेस से सॉल्व करेंगे तो ये जो है एक पेज के सलूशन से कम में नहीं आएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या किया। दिए गए इंफॉर्मेशन को देखा तो c को b से भाग दिया गया, तो जो भिन्न है वो 9/10 हुआ। यह 9/10 a से 3/20 अधिक था, तो मैंने a को 3/20 दे दिया। अब यह जो वैल्यू है इसके बराबर हो गया। इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया, इसको उठा के ट्रांसफर किया, एलसीएम निकाला, 20 एलसीएम हो गया। 18 में से 3 घटाया तो 15 होगा, 15/20 और 15/20 ए का मान है। अब आइए तीनों का योग क्वेश्चन में कह रहा था 121/60 था, हमने तीनों का योग 121/60 किया। इसमें से ए को उधर ले जाके माइनस कर दिया। आप कहेंगे ए का मान 15/20 है, हम देख लिए एलसीएम 60 है तो हम इसको 60 बना दिए, तो 20 तिया 60, 15 तिया 45, मतलब ए का मान एक्चुअल में 45/60 है। अब 121/60 में से 45/60 घटाना आसान हुआ। 121 में से 45 घटाएंगे 71 हो गया, 4 से भाग दिया गया 19/15 हो गया। बी और सी का योग हो गया 19/15। बी और सी का अंतर आपसे पूछा था, यहाँ रेशियो में बी और सी का अंतर 1 है। हमने क्या किया कि बी को 10 माना और सी को 9 माना, तो 19 यूनिट हुआ और 19 यूनिट की वैल्यू 19/15 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/15 आ गया। और बी और सी में अंतर कितने यूनिट का है? 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का ही आंसर बन गया। ऑप्शन कौन सा बना? ए नंबर। क्लियर है? आइए हम लोग आज का जो है तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तंजीब ने अपने वेतन का 1/5 भाग अपने दोस्तों पे खर्च किया, आवास पर वेतन का 1/7 भाग खर्च किया और वेतन का 1/4 भाग बचत पर लगा दिया। यदि 1800 रुपये अपने पर्स में छोड़ दिया तो बताइए आवास और बचत पर कुल कितना भाग व्यय किया। इसका मतलब क्या हुआ? तंजीब ने अपना जो वेतन है वो 4 जगहों पर इन्वेस्ट कर दिया। कुछ उसने अपने दोस्तों पे खर्च कर दिया, कुछ उसने अपने आवास पे खर्च कर दिया, कुछ उसने अपने पर्स में बचा लिया, क्लियर, कुछ उसने बचत में इन्वेस्ट कर दिया, जमा कर दिया। मतलब 3 जगह उसने खर्च किया, दोस्तों पर, आवास पर और बैंक में जमा कर दिया बचत पर। उसके बाद उसके पर्स में 1800 रुपये बचते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे आप लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिएगा कि जो फ्रैक्शन वैल्यू है जैसे 5, 4 और 10, इसका लघुत्तम निकाल के उसी को क्या कहा जाए कि 5, 4, 10 का मल्टीपल नंबर, उसका तंजीम का पूरा जो है वेतन बना लीजिए। तो 5, 4 और 10 का मल्टीपल नंबर कौन सा होगा? तो आप कहेंगे 100। हमने मान लिया कि तंजीम का जो वेतन है वो 100 है। अब आप देखिए 100 का 1/5,
तो जब 100 का 1/5 निकालेंगे फिर आपका आ जाएगा 20 रुपया तो वो खर्च कर दिया आपने दोस्तों पर। फिर जो है 100 का 1/10 भाग आवास पर खर्च कर दिया, तो 100 का 1/10 भाग 10 हो जाएगा, इसने आवास पर खर्च कर दिया। फिर वेतन का 1/4 भाग 25 रुपए उसने बैंक में जमा कर दिया, ये तो इसका खर्च हो गया। बचा कितना? अब आप देखिए, जब इनको आप जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा, मतलब कि 100 रुपए में से 55 रुपए वो खर्च कर दिया। तो अगर 100 रुपए में से 55 रुपए वो खर्च कर दिया तो बचा कितना? 45। बचा कितना? 45। और 45 की वैल्यू क्वेश्चन में ₹1800 के बराबर है। 45 की वैल्यू क्वेश्चन में ₹1800 के बराबर है। तो 45 से भाग दे दीजिए 180 में, तो ये रुपए आ जाएगा कितना? 40। 45 दूना 90, 90 दूना 180, 45 चौका 180। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि आवास और बचत पर कितना व्यय किया? तो देखिए भाई, आवास पर कितना व्यय किया था? 10। आवास पर व्यय कितना किया था? 10। और बचत पर कितना व्यय किया है? 25। मतलब आपसे 35 का मान पूछ रहा है। ये जो है ये दोस्तों पे खर्च हुआ था, ये जो है दोस्तों पे खर्च हुआ था, ये जो है आवास पर खर्च हुआ था, और ये जो है बचत में बैंक में जमा कर दिया था। तो आपसे आवास और बचत पूछ रहा है, तो आवास और बचत कितना होगा? 35। तो 35 यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है, और 35 यूनिट का मान हो जाएगा 35 × 40 बराबर 35 दूना 70 दूना 140। कितने रुपए के बराबर? 1400। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यही क्वेश्चन, ये यूनिट है, ये ध्यान रखेंगे। हमने जो है 100 यूनिट उसका माना था, 100 यूनिट माना था। तो 45 यूनिट उसके वर्ष में था, तो हमने 1 यूनिट निकाल दिया, और हमको टोटल जो है 35 यूनिट निकालना था, हमने 35 यूनिट निकाल दिया। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कल थोड़ा सा किसी कारणवश से हम वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन निरंतर जो है किसी न किसी चैप्टर से हम वीडियो बनाते रहेंगे। जिसमें इंटरेस्ट आ गया, जिसमें किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि सर इसको इस टॉपिक से वीडियो बना दीजिए, मैं उसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए कि कम से कम आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो हम इसी तरह से परिश्रम करते रहेंगे। चैप्टर वाइज ही शुरू हो गया है लगभग। हमने जो है दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया है, हमने SCF पहले ही बना दिया है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। आज के क्वेश्चन देखिए, 2 टोकरियों में 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5वां भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाए तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाएगी। पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी है? तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये 2 टोकरी है, एक पहली टोकरी है और एक दूसरी टोकरी है। कहा गया है कि कुल संतरों का 1/5 भाग, ध्यान से आप समझेंगे कि अगर कुल संतरों का 1/5 भाग आपसे कह रहा है, हमने क्या किया, मान लिया कि दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या 5 है। दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या 5 है। तो अगर 5 का 1/5 निकालेंगे तो 1 आएगा। 5 का, अगर आपको 5 का 1/5 निकालेंगे तो 1 आएगा। तो अगर 5 है तो आप देख रहे हैं कि 1, अगर यह 1 दूसरे को दे दिया जाए तो 5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 4। अब पहली टोकरी में 4 बचा, और 1 जब इसको दिया गया तो यह इसके बराबर हो गया, मतलब यह भी अब 4 हो गया। ने क्या किया, मान लिया कि कुल संतरों की संख्या 5 था। जैसे ही 5 में से 1 दूसरी टोकरी में डाला गया तो पहली टोकरी में 4 संतरे बचे,
और यह जो है दूसरी टोकरी में 4 हो गया, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हो गया। क्वेश्चन में कहा कि जैसे ही पहली टोकरी में से एक संतरा डालेंगे तो वो उसके बराबर हो गया। अब क्या हुआ कि दोनों टोकरी में संतरों की संख्या 8 हो गया। तो क्वेश्चन में देख लीजिए, तो इस 8 यूनिट की वैल्यू 640 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगा? तो आप कहेंगे 80 के बराबर होगा। संतरों की कुल संख्या, पहली टोकरी में संतरों की संख्या 5 है, हमने कहा 5 यूनिट निकाल दीजिए, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा? 5/40, 400 के बराबर आ गया। क्लियर है सबको? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप कई बार वीडियो को रिवाइज करके आप देख लीजिए, देख देख करके आप सीखते जाइए। देखिए फ्रैक्शन के कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, पढ़ने में ही ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, बनाने में उतना टाइम नहीं लगेगा अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको सीखिए। और हर एक एग्जाम में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन जो है एसएससी में आ रहा है तो एनटीपीसी में नहीं आएगा, एसएससी सीजीएल में आ रहा है तो सीपीयू में नहीं आएगा, या टेट में नहीं आएगा, या अभी यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम हो रहा है उसमें नहीं आएगा। किसी भी एग्जाम में आएगा, बस मेथड को समझने का प्रयास करिए। मेथड समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप खुद बना लेंगे। अब बनाने का प्रयास करेंगे, और अब मेरे पास जितना क्वेश्चन था उसको बना दिया, देखता हूँ और क्वेश्चन है तो उसको भी बना देता हूँ।